नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिलाष पाटिल और मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो आज हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी के बारे में। सिंपल स्ट्रैटेजी बताऊंगा, सिंपल, इतनी सिंपल रहेगी कि बस लाइन ड्रॉ करना है आपको, सिर्फ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते आनी चाहिए। जो बेसिक सा पार्ट होता है प्राइस एक्शन स्टडी करने का, प्राइस एक्शन बहुत नाम सुना होगा आपने। तो प्राइस एक्शन अगर आपको समझ में आता है, मीन्स बस ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस की भी बात नहीं करेंगे आज, बस ट्रेंड लाइन आपको अगर ड्रॉ करना आता है तो आप ये स्ट्रैटेजी में एक्सपर्ट बन सकते हैं और आप भी बैंक निफ्टी ऑप्शंस में ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। तो इसके कुछ रूल्स, नियम, सब कुछ बताऊंगा कि कैसा करना है, क्या नहीं करना है और क्या अवॉइड करना है। क्योंकि सबसे बेस्ट पार्ट यानी सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट इसमें ये रहेगा कि आपको पेशेंटली वेट करना है, पेशेंस रखना होगा ये स्ट्रैटेजी जब आप ट्रेड करोगे। क्योंकि अगर सेटअप बनता ही नहीं है, अगर ट्रेंड लाइन बनती नहीं है तो आपको ट्रेड बन लेना ही नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स रहेंगे, वो सब कुछ बताऊंगा। अगर उसके पहले मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ट्रेंड लाइन समझ लेते हैं। ट्रेंड लाइन होता क्या है, यानी क्या आइडेंटिफाई, क्यों यूज़ करते हैं हम ये ट्रेंड लाइन। ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ट्रेंड लाइन, इसको क्यों यूज़ किया जाता है। तो अगर ये स्ट्रैटेजी ऐसी है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपके जितने भी डाउट होंगे कि क्यों मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्या मैं गलतियां कर रहा हूँ, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मार्केट में ट्रेड करने के लिए, पैसे कमाने के लिए कोई सेटअप की ज़रूरत नहीं है। कोई ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप सिंपल रखोगे चीज़ों को, जितनी सिंपल आप ट्रेडिंग रखोगे उतना आपको ईजी जाएगा ट्रेड करने में। और जितना कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे, चार्ट पे अलग अलग इंडिकेटर लगा दोगे, कुछ भी इसमें का बॉलिंजर बैंड या फिर, तो आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ। तो ट्रेंड लाइन क्यों यूज़ किया जाता है, तो सबसे पहले समझते कि मार्केट में दो टाइप के ट्रेंड होते हैं, वैसे तो तीन होते हैं बट आज साइडवेज ट्रेंड की बात नहीं करेंगे। दो ही ट्रेंड समझते। एक तो होता है डाउन ट्रेंड, जो लोअर लोज लोअर हाइज बनाते जाता है। ये क्या हो गया, लोअर लो हो गया, ये लोअर लो हो गया, लोअर हाई हो गया, ये हाई से ये हाई लो है, तो लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बनाते जाता है, यानी डाउन ट्रेंड हो जाता है। उसके बाद दूसरा ट्रेंड होता है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या होता है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते मार्केट ऊपर ऊपर जाता है। तो ये हो गया जी अप ट्रेंड, जिसमें कि मार्केट जो है हाई बनाता है, न्यू लो बनाता है, न्यू हाई बनाता है, हायर हाई बनाता है, हायर लो बनाता है, तो ऐसे मार्केट ऊपर जाता है। तो ये दो टाइप के ट्रेंड होते हैं मार्केट में, और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन का यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लो ये डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड अगर हमारा आइडेंटिफाई करना है हमको, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि अगर ये मार्केट ऐसा ऐसा जा रहा है तो अप ट्रेंड के वक्त हम नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अब अगर ट्रेंड लाइन टूटती है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रेंड लाइन टूट चुकी है, अब नीचे आएगा मार्केट। सेम वैसे ही अगर डाउन ट्रेंड है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली ऊपर के साइड से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। जब भी ये ट्रेंड लाइन टूटेगी आपको समझ में आएगा मार्केट अभी यहाँ से ऊपर जाएगा। इतना सिंपल है ट्रेंड लाइन को ट्रेड करना। बस इसमें कुछ बातें बताऊंगा वो आपको समझ में आनी चाहिए कि ट्रेंड लाइन ऐसी बननी चाहिए आपकी। मान लीजिए डाउन ट्रेंड वाली ट्रेंड लाइन है, तो ट्रेंड लाइन ऐसी बननी चाहिए कि जहाँ पे मल्टीपल टाइम जो है प्राइस ने टेस्ट किया है, मल्टीपल टाइम वो ट्रेंड लाइन को जो है मार्केट ने टेस्ट किया है। एक बार गया तोड़ नहीं पाया, दूसरी बार गया, तीसरी बार, मल्टीपल टाइम वहाँ पे वो ट्रेंड लाइन टच करनी चाहिए, तब वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जो होगा वो सक्सेसफुल होगा। वैसे ही अप ट्रेंड अगर है तो अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा है तो ये ट्रेंड लाइन जो है वो टूटनी चाहिए। तब टूटेगी तब फायदेमंद रहेगी और बड़ा टारगेट देगी या बड़े पैसे देगी। और ये कब सक्सेसफुल, फेक ब्रेकआउट नहीं देगी, कब, तो ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हुई होगी। अगर मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुकी है मीन्स ये प्रॉपर ट्रेंड लाइन है, प्रॉपर आप ड्रॉ कर पा रहे हैं, तभी आपको ट्रेंड लाइन है। दूसरा नियम ऐसा है कि आपको ज़बरदस्ती की ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। जहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है वहाँ पर ही आपको ड्रॉ करनी है, ज़बरदस्ती ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन नहीं बन रही है तो ज़बरदस्ती ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करनी, प्रॉपर ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करते आनी चाहिए, ये सबसे पहली बात है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि मल्टीपल टाइम टेस्ट होनी चाहिए और ज़बरदस्ती ड्रॉ नहीं करना है। और जब तक ट्रेंड लाइन मिलती नहीं है तब तक ट्रेड ही नहीं करना है, क्योंकि हम सिंपल ट्रेंड लाइन की स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, बाकी कोई स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं कर रहे। अगर दिन भर में एक भी ट्रेंड लाइन आपको मिलती नहीं तो आप उस दिन ट्रेड ही नहीं करोगे। यही आपका रिस्क मैनेजमेंट होगा या स्ट्रैटेजी में यही सब कुछ होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात कि ट्रेंड लाइन जो होनी चाहिए ऐसी, अगर एकदम सीधी बन रही है, एकदम सीधा एंगल बन रहा है,
तो ये ट्रेंड लाइन को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। पर अगर ट्रेंड लाइन बहुत ऐसी नैरो बन रही है, यानी नैरो मीन्स ऐसी बहुत, इसका जो एंगल है वो ऐसा ऐसा है, यानी एकदम स्ट्रेट एंगल नहीं है, स्ट्रेट एंगल नहीं है, एंगल कैसा है, थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा है, थोड़ा पर ऐसा ये है, तो ये वाले एंगल को हम जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। मीन्स ये ट्रेंड लाइन वाले अगर ये ऐसा एंगल होता है तो ये वाले एंगल को और ये वाले ट्रेंड लाइन को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड करेंगे। मीन्स क्या होगा कि ये वाला जो ट्रेंड लाइन होता है आप खुद टेस्ट करके देख लेना, बैक टेस्ट करके देख लेना स्ट्रैटेजी में आपके चार्ट्स पे, तो ये वाला ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जो होता है वो मैक्सिमम टाइम सक्सेसफुल होता है और बड़ा टारगेट देता है। आधे तक तो जाता ही है, कभी कभी पूरा भी चले जाता है, ठीक है। तो वो वाली ट्रेंड लाइन अवॉइड करनी है जो एकदम स्ट्रेट बनेगी ऐसी, ठीक है। तो ये समझ में आ गए रूल्स नियम आपको। तो अब करना क्या है, हम चार्ट पे देखते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और एक इसमें रूल ऐड कर लीजिए कि रूल ऐसा है कि आपको आपका टाइम फ्रेम फिक्स करना पड़ेगा। आप 15 मिनट्स पे भी ट्रेंड लाइन ढूंढ सकते हैं, आप 3 मिनट्स पे भी ढूंढ सकते हैं, आप 1 मिनट पे भी ढूंढ सकते हैं। तो आपके अनुसार आपको जो टाइम फ्रेम सूट होता है आपको खुद को पूछना पड़ेगा कि मैं कौन से टाइम फ्रेम पे चूज़ करूँगा या सिलेक्ट करूँगा। मुझे 5 मिनट्स अच्छा लगता है, 15 मिनट्स अच्छा लगता है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना अच्छा टारगेट मिलेगा, जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा 1 मिनट लगा देते तो उतना छोटा टारगेट रहेगा। तो ठीक है, तो 10,000 पे मान लीजिए 500 रुपये आप अगर अर्न करते, 500 रुपये आपको प्रॉफिट होता है, मीन्स 5% डे आपको मिलता है। तो 500 रुपये भी बहुत ज़्यादा हो गए, 5% आपको एक डे में मिल रहा है। तो लालच नहीं करने, आपका स्टॉप लॉस आपको ट्रेल करते आना चाहिए। प्रॉफिट होता है, आपको अच्छा लगता है कि 500 रुपये 1000 रुपये आ गए, तो उस दिन आपने बंद कर देना चाहिए। या फिर लॉस भी होता है मल्टीपल टाइम, आपको अगर ट्रेंड लाइन आपकी धोखा दे देती है तो उस दिन बाद में रिपीटेटिव ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड कब लेना है, सिर्फ ट्रेंड लाइन पे ही ट्रेड लेना है। समझ में आ गए रूल्स। तो अभी समझते हैं कि अगर मैंने 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम्स देखते रहता हूँ, तो मल्टीपल टाइम पे जहाँ पे भी मुझे ट्रेंड लाइन मिलती है मैं ट्रेड करता हूँ। तो आज सिर्फ समझने के लिए कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, तो 5 मिनट्स हम ट्रेड करेंगे। तो 5 मिनट्स के आपको चार्ट पे बताऊँगा। तो यहाँ पे अब बैंक निफ्टी का ये चार्ट दिख रहा होगा। तो अभी यहाँ पे कहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है, ये दिख रही है ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन बन रही है। मल्टीपल टाइम इसने क्या कर लिया, टेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ इसका, एक 5 मिनट्स की कैंडल उसके ऊपर ऐसे क्लोजिंग दे देती है। अगर अर्ली एंट्री करना है तो आखिरी के 20 सेकंड जब बाकी रहते हैं इसके कैंडल के क्लोजिंग में, तब आप एंट्री कर सकते हो। आपको लगता है कि अभी ये ब्रेकआउट देने ही वाली है, तब आप ले सकते हो, या फिर क्लोजिंग का वेट भी कर सकते हो। तो जब तक प्रॉपर ट्रेंड लाइन नहीं मिलती, ड्रॉ नहीं कर सकते, तब तक आपको बाय नहीं करना है। यहाँ पे अगर मैं बाय करता तो यहाँ पे मुझे अच्छा खासा टारगेट मिल जाता, ठीक है। तो प्रॉपर ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करनी है। अब वापस से यहाँ पे और एक ट्रेंड लाइन मिल रही है, ये वाली दिख रही है। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, नीचे आया, ये ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया। तो ये अप ट्रेंड वाली थी, ये डाउन ट्रेंड वाली थी। अब यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मिल रही है, फिर से ट्रेंड लाइन सिलेक्ट कर लेता हूँ, मिल रही है ट्रेंड लाइन। यहाँ पे अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो स्टॉप लॉस देना है मार्केट को स्टॉप लॉस देना है, यानी देना ही है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपको बंद कर देना है उस दिन के लिए। आप कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ तो ये पिछले वाले कैंडल का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, हाई का। यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन हो तो पिछले वाले कैंडल का जिसने ब्रेकआउट दिया उसका आपको स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी ब्रेकआउट हुआ था पर ये वापस फेल हो गया, ज़्यादा टारगेट ही नहीं मिला आपको, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका स्टॉप लॉस हो गया, तो आपको बंद कर देना है उस दिन, सीधा बंद कर देना है। अब यहाँ पे भी एक कोई बोलेगा यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन मिल रही है मुझे, तो ये भी ट्रेंड लाइन आप ट्रेड कर सकते थे। यहाँ पे भी अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो बंद कर देना है। बट बहुत अच्छे खासे पैसे बनते हैं ट्रेंड लाइन में भी, बस आपको ड्रॉ करते आना चाहिए और समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे कैसी ट्रेंड लाइन हमें ड्रॉ करनी है। यहाँ पे भी अच्छा खासा लास्ट के आवर में जो ट्रेड मिला वहाँ पे भी आपको 500 रुपये आराम से 10,000 पे मिल गए होंगे। समझ में आ रही है मेरी बात। 5% तो मिलते ही मिलते। अब यहाँ पे ये वाली ट्रेंड लाइन दूसरे दिन टूटी, बट टूटी, ठीक है, इसको अवॉइड कर देंगे, दूसरे दिन टूटी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ये ट्रेंड लाइन बन रही है। जब ट्रेंड लाइन टूटेगी उसके ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी तो आपको आराम से 500 रुपये यानी 20 पॉइंट आपको आराम से बैंक निफ्टी में मिलेंगे यानी मिलेंगी। उसके बाद और एक आधी ट्रेंड लाइन देख लेते। मल्टीपल टाइम जब टेस्ट होती है कोई तो वो वीक हो जाती है, और वीक होने के बाद आपको वो ट्रेड मिलता ही। और जिस दिन मैंने बोला कि जिस दिन अगर आपको ट्रेड नहीं मिलता है यानी प्रॉपर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो तो उस दिन ट्रेड ही नहीं लेना है। आप अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। बस आपको ये भी ट्रेड करते आना चाहिए, ये भी अच्छा खासा प्रॉफिट देता है, ये बताने के लिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप अपने स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू कर सकते हैं। वो कोई बात नहीं है आप कोई इंडिकेटर यूज़ करते हो,
बट इस पे भी आपका सेटअप पे ध्यान होगा तो आपको एक स्ट्रैटेजी मिल जाएगी न्यू, जो सिंपल ट्रेंड लाइन भी आप ड्रॉ करना सीख जाते हो। आप 1 मिनट पे आ जाओ, 3 मिनट्स पे आ जाओ, 1 मिनट पे भी अगर देखेंगे तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन बन रही है। अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं तो बन रही है, और बन रही है तो ब्रेकआउट हो रहा है। ये छोटी सी ट्रेंड लाइन बनी, इसका अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी तो उसका अच्छा खासा ब्रेकडाउन हुआ। तो क्या हुआ कि ये ट्रेंड लाइन की स्ट्रैटेजी जो है या आप यूज़ करके देखिए सिंपल। सबसे पहली तो बात को आपको ये समझना होगा कि कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी नहीं है जो लोग छुपा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ उन्होंने क्या किया है, सिंपल सिंपल चीज़ों को अप्लाई करके उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना सीखा है। बस डिसिप्लिन अगर आप लाते हैं कि मैं सिंपल मेरा जब सेटअप मिलेगा, मेरा जो प्लान होगा उसके हिसाब से अगर मिलता है तो मैं ट्रेड करूँगा, नहीं अगर मिलता है मेरा सेटअप, मुझे मेरी ट्रेंड लाइन नहीं मिलती है, कोई भी स्ट्रैटेजी हो, तो मैं मेरा ट्रेड नहीं करूँगा। और कुछ आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा फिक्स कि मैं 500 रुपये हारूंगा तो 500 रुपये जीतूंगा। तो ये आपका फिक्स होना चाहिए। अगर आपका 500 रुपये का स्टॉप लॉस फिक्स है तो आपको पता है कि 500 से ज़्यादा जाने ही नहीं वाला है, तो रॉन्ग हो गए तो बंद कर दीजिए उस दिन। 2 स्टॉप लॉस अ डे पे ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा एक, कि अगर कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कैसे करते हैं, कंसिस्टेंट आपको अगर रोज़ प्रॉफिट कमाना है तो कुछ नियम रूल्स कैसे बनाते। अगर 2 स्टॉप लॉस का भी आप नियम बनाते और ईमानदारी से 2 स्टॉप लॉस होने के बाद रोज़ बंद कर देते ट्रेडिंग, तो आपको 1 महीने के अंदर ही रिजल्ट दिखने लग जाएंगे कि सिंपल सिंपल बातें कितनी काम की होती है। तो ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जो आपको प्रॉफिटेबल बना देगी, बट ये ऐसी सिंपल सिंपल चीज़ें भी आप अगर पेशेंसली वेट करते हैं जब तक ट्रेंड लाइन बनती नहीं है, जब तक मेरा सेटअप बनता नहीं है, उसके बाद ही मैं ट्रेड करूँगा, वो प्रॉपर सेटअप के लिए वेट करोगे, कुछ दिन भर ट्रेडिंग ना करते हुए सिर्फ वेट करोगे। जो फिशिंग होती है, मछली पकड़ते हैं, तो वो क्या करते हैं, वेट करते हैं। प्रॉपर समय का शिकारी क्या करता है, शिकार के लिए वेट करता है। तो प्रॉपर ऐसा आपकी सेटअप के लिए वेट करोगे तो आपको प्रॉपर ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो कुछ डाउट्स हो गए, कुछ और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर देना, इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और भी आपके लिए ऐसी कुछ चीज़ें जो मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूँ, कुछ लर्न करता हूँ, नए नए रोज़ चीज़ें सीखता हूँ, तो वो भी आपके लिए लेके आऊँगा। मेरा मोटिव यही है कि जो नए लोग हैं, जो स्टार्टिंग में मैंने जो फेस किया प्रॉब्लम्स, कि नए लोग फेस करते, ढूंढते रहते हैं स्ट्रैटेजी को, वो नहीं करना चाहिए। उनको भी मार्केट कैसे, इतना आसान है मार्केट, इतना आसान है, पर लोग उसे कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन उनके लाइफ में नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं थोड़ी सी वीडियो बनाकर उनको थोड़ा एजुकेशन देना चाहता हूँ और उनको बताना चाहता हूँ कि मार्केट से भी पैसा कमाया जा सकता है। तो ठीक है, थोड़ा फार भी वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।